ये बहुत ही गलत बात है। कोई भी आके कुछ भी बोल के यहाँ से चले जाएंगे। वो मंत्री है तो क्या हुआ। कोई भी नेता आते हैं अपना सिर्फ अपना पार्टी का प्रचार प्रसार करके निकल जाते हैं, लेकिन सीमांचल के लोगों का दुख कोई नहीं समझ पाते हैं। कोई नेता आते हैं तो कोई बोलते हैं पुल बना देंगे, तो कोई और कुछ बना देंगे, और होता जाता कुछ नहीं है। खाली सिर्फ हमारे सीमांचल के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है सब। मैं तो यही कहूँगी, जैसे बेटा बेटी हुआ तो बेटा पर ज़्यादा आदमी ध्यान देता है, बेटी पर कम देता है। वो चीज़ ना करें, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से बेटा बेटी बराबर है। बेटी को, खास करके बेटी को एकदम पढ़ाना जरूरी है। पढ़ेगा तो सब कुछ होगा, नहीं पढ़ने से कुछ नहीं होगा। उसका बगैर सपोर्ट का तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और मतलब शुरू से ही वो हमको एक चीज़ बोल दिए, जो कुछ भी करना है खुद से करना है, तो बहुत बड़ी बात है। और उसी हिम्मत से हम आगे बढ़े हैं। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। हम मौजूद हैं किशनगंज डाक बंगला में और हमारे साथ आप देख सकते हैं किशनगंज के जिला चेयरमैन मोहतरमा नुदरत महजबी जी है, जिनसे हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, नुदरत महजबी किशनगंज की वो महिला नेत्री है जो लगातार जनता के बीच बने रहते हैं, और मैं समझता हूं कि शायद किशनगंज की पहली ऐसी महिला नेत्री है जिन्होंने अपना प्रतिनिधित्व नहीं रखा है, बल्कि खुद के काम को खुद से करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, महिलाओं से मिलते हैं, जनता की जो परेशानियां हैं उस पर बात करते हैं, कार्यालय जाते हैं, और जनता से इन्होंने जो वादा किया था कि मैं उम्मीदवार हूं, आप मुझे वोट दें, और ठीक उसी तरह से ये जनता के बीच जाते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं और बारी बारी से राजनीतिक, सामाजिक और दीगर चीज़ों पर हम मोहतरमा से बहुत सारी बातें करेंगे। हम चाहेंगे वीडियो में आप अंत तक बने रहें, और इससे पहले कि आप खबरों को सुने, आगे बढ़े, खबरों को शेयर भी करते रहें। कुछ ही दिन पहले किशनगंज में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री का आना होता है, और लगातार भाजपा के नेताओं द्वारा तरह तरह की बातें की जाती है। हम किशनगंज वासियों को बांग्लादेशी कहा जाता है कि यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिया हुआ है, जिस पर कार्रवाई की। इस तरह की चीज़ें गलत है। आप इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया क्या देना चाहेंगे? ये बहुत ही गलत बात है। कोई भी आके कुछ भी बोल के यहाँ से चले जाएंगे। वो मंत्री है तो क्या हुआ। इस तरह की बात उसको नहीं बोलना चाहिए था। और मैं यही कहूँगी, हिमाचल के लोगों की एकता को कुछ लोगों को नहीं भाती है, इसलिए इस तरह की बात आके छेड़ के चले जाते हैं। और हमारे सीमांचल में जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बिगाड़ने का काम करते हैं, और बहुत ही गलत बात है। मुद्दों पर तो कोई बात नहीं करते हैं। जो सीमांचल क्षेत्र हमारा हर चीज़ में पीछे है, हर चीज़ में, शिक्षा में लीजिए, और ये सही खाद नहीं मिलने के, सही समय पर खाद नहीं मिलते हैं तो सही से खेती नहीं हो पाती है। शिक्षा में हर तरह से पीछे है। स्वास्थ्य भी, ये बोलते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट, इसमें पीछे है। उसके बाद ले लीजिए आप, सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ जो है, जो नदी कटाव से हम लोग यहाँ सीमांचल के लोग हर साल हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। इस मुद्दे पर तो कोई बात नहीं करेंगे, और आके अपना कुछ भी बोल के चले जाएंगे। आज हमारे सीमांचल के लोग कौन चीज़ में परेशान है, नहीं है। कोई भी नेता, मान लीजिए एक नेता नहीं, कोई भी नेता आते हैं अपना सिर्फ अपना पार्टी का प्रचार प्रसार करके निकल जाते हैं, लेकिन सीमांचल के लोगों का दुख कोई नहीं समझ पाते हैं। बिल्कुल बेहतर तरीके से अपनी बातों को रख रही थी मोहतरमा नुदरत महजबी जी, जो कि किशनगंज के जिला चेयरमैन है। हमारे यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं। नदी कटान से हमारी जनता त्रस्त है, शिक्षा की हालत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट का जिक्र किया, वहाँ लोगों को परेशान हो रहे हैं। अगर कोई इस पर आकर बात करे तो शायद हमारा भला हो, लेकिन लोग उन चीज़ों पर बात करते हैं जो अननेसेसरी है। मुद्दे को जो है ना, मुद्दों को भटकाने का काम कर रहे हैं। जो किस तरह से लोगों को भटकाने का मतलब, सही मुद्दों पे नहीं आते हैं, सही मुद्दों पर बातचीत नहीं करते हैं, तो इसलिए भटकाने वाला काम करते हैं आके। और मैं तो यही कहूँगी, जो आप पहले आप सीमांचल के हैं तो पहले उसको आपको देखना चाहिए, इसलिए कि आप पार्टी को छोड़ के आप पहले इसको, जो आप कहाँ से हैं वहाँ का ये आपको देखना चाहिए। आज हम देखते हैं जो सोशल मीडिया में जनप्रतिनिधियों को
बहुत मतलब बदनामी हो रही है जनप्रतिनिधियों का। तो आपको एक भरोसा, आप पर भरोसा किया, आपको एमएलसी के लिए चुना सब जनप्रतिनिधि, तो आपको इसमें आगे आना चाहिए। सही बोला है कि गलत बोला है, हम ये नहीं बोलते हैं जो किसी का नाम लिया है, लेकिन बांग्लादेशी कहाँ से यहाँ है? बांग्लादेशी को आप जो बोला है उसको वो निकाल के जाना चाहिए था अगर बांग्लादेशी है तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए दिलीप जायसवाल साहब को आगे आना चाहिए। नहीं तो हम लोग बहुत मतलब इस तरह का इससे शर्मिंदगी महसूस करते हैं। लगातार सोशल मीडिया में जनप्रतिनिधियों को टारगेट किया जा रहा है और मैं तो कहता हूं कि शब्दों की मर्यादा को अलग रखकर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ बातें की जा रही है। मैम के कहने का मतलब ये क्यों सुनना पड़ रहा है? क्योंकि तमाम तर जनप्रतिनिधियों का एक बड़े कुर्सी पर बड़े लेवल पर ये बैठे हुए हैं, इसलिए सबकी बातों को ये कह रहे हैं। और दिलीप जायसवाल साहब से कह रहे हैं कि आप पहले किशनगंज के हैं, सीमांचल के हैं, यहाँ की मिट्टी ने आपको नाम दिया, पहचान दिया और यहाँ के जनप्रतिनिधि ने आपको वोट दिया और एमएलसी बना, और आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपको पता होना चाहिए जायसवाल साहब कि जनप्रतिनिधियों फेसबुक सोशल मीडिया में जिस तरह जनप्रतिनिधियों के बारे में लिखा जा रहा है, लगातार जिला परिषदों को लोग ढूंढ रहे हैं, लगातार मुखियाओं को ढूंढ रहे हैं, लगातार समितियों को ढूंढ रहे हैं कि आप आए। क्यों ढूंढ रहे हैं? बहुत बदनामी हो रहे हैं, तो आपके वजह से हो रहा है। इसके लिए एकदम आगे आना चाहिए, सही को सही बोल के दिखाना चाहिए, जो सही है वही बोलना भी चाहिए। सीमांचल के लोग आपको पसंद करते हैं तब आप आज यहाँ हैं। मान लिए गलत को गलत, सही को सही आपको दिखाना चाहिए करके, और भी आगे और भी मौका है आपको, और भी मौका दिया जाएगा बहुत चीज़ का, लेकिन सच का साथ आपको देना चाहिए मेरे ख्याल से। सही को सही, गलत को गलत साबित करना चाहिए जायसवाल साहब को भी। अगर सही माने में घुसपैठी है, अगर आपको लगता है केंद्रीय मंत्री ने सही कहा तो आप भी आके बयान दीजिए कि हाँ बिल्कुल मैं उसके साथ खड़ा हूँ, या नहीं तो विरोध कीजिए। लुपा छुपी का ख्याल जो किया जा रहा है ना, हम जितने भी जनप्रतिनिधि अभी हैं सीमांचल के, सबको सुनना पड़ता है। सोशल मीडिया में सबके बारे में अजीब अजीब मतलब क्या बोलेंगे, और कुछ भी पोस्ट करते हैं, तो ये चीज़ ख़राब लगता है हम लोगों को। तो कम से कम हम लोगों के खातिर कम से कम सच को बोलिए, सच को बोलने का हिम्मत कीजिए आप। जो आखिर जो बोल के गए हैं मंत्री जी वो सही है कि गलत है? बहुत बड़ी बात है, जिम्मेदारी के कुर्सी पर बैठे हुए जिम्मेदार तरीके से अपनी बातों को रखिए। और मैं समझता हूं कि कोई पहला जनप्रतिनिधि है आप, यकीनन चूँकि हमारे चैनल में ही जो सारे इंटरव्यू पड़े हुए हैं इसी मामले को लेकर, आप देख सकते हैं बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू है, लेकिन जो ही हम जायसवाल पे बात करने लगे हैं तो मोदी पे चले जाते हैं। उस पर वो बात तक करना नहीं चाहिए, शायद फ्री इलाज का भी डर हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, कंबल उम्बल का भी डर हो, लेकिन पहली ऐसी नेत्री है और पहला ऐसा शख्स है जो खुल करके सही को सही कहा है कि अगर आप सामना कीजिए, आप सही को सही कीजिए, चूँकि आपकी वजह से हम लोग बदनाम हो रहे हैं। बड़े बड़े लोगों का हमने इंटरव्यू लेगा, लेकिन कोई उस पर बात नहीं करना चाहे। एक पहला ऐसा आप है जो खुल करके बोल रहे हैं कि जायसवाल साहब आगे आइए, जो सही चीज़ है उसको रखिए। नहीं तो जो भी हो, कोई भी हो, मान लिया बीजेपी का नहीं, कोई भी किसी भी पार्टी का नेता अगर मान लिया सीमांचल के लोगों का इसमें अगर कुछ भी अगर बोल के चले जाएंगे तो हम लोगों को खड़ा होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। पार्टी का क्या है, पार्टी मेरे ख्याल से पार्टी का ये कुछ नहीं है। पहले अपना सीमांचल का लोगों का दर्द, लोगों का इज्जत, ये सब पहली नंबर पर वो लोग का वो मायने रखता है, उसके बाद पार्टी। बाद में पार्टी है, पहले हमारे वो अवाम है जो हमारे बीच रहते हैं, उनके दर्दों को, उनके और ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, हालांकि हम चाहेंगे उस पर और बात होना चाहिए। मुद्दे से भटकाने की राजनीति हो रही है। मैम ने कहा कि हमारे सीमांचल में बहुत सारी दिक्कतें हैं, अस्पताल की हालतों को आप देख सकते हैं, रोड घाट की स्थिति, लगातार दुर्घटनाएँ हो रही है, जवान लोग जिंदगियों से हाथ धो रहे हैं। बेरोजगारी है, नदी कटाव से हम सब जानते हैं कितना हजारों घर लोग बेघर हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे सीमांचल में। ये सब से हट के मतलब लोगों को उलझाने का काम कर रहा है। लोगों को उलझाने का जो काम किया जा रहा है ये गलत है। चलिए हम इस सवाल कोई नेता आते हैं तो कोई बोलते हैं पुल बना देंगे, तो कोई और कुछ बना देंगे, और होता जाता कुछ नहीं है। खाली सिर्फ हमारे सीमांचल के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है सब। मैं तो यही कहूँगी।
कोई आके पुल बनाने की बात करता है तो कोई आके बांग्लादेशी कह जाता है। हमारे यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि हमारी ज़रूरतों पर बात करें। हमें यातायात की सुविधा कब मिलेगी? दुर्घटनाएं लगातार हो रही है, आप भी देख रहे होंगे। जवान मर रहे हैं, इस पर बात होनी चाहिए कि सड़कों की हालत सही कैसे होगी। लारा चौक में मैं कहना चाहूँगा कि 6 रास्ता है वहाँ पर, 6 तरफ। एक रास्ता आपको बस स्टेशन की तरफ, एक पश्चिम पाली की तरफ, एक उधर ईदू वैली की तरफ, ईदू मिशन की तरफ तीसरा, एक सिंघिया की तरफ, और एक आपका चला गया उसी के बगल से। और ये 6 रास्ता है, 6 तरफ से लोग आते हैं, लेकिन कभी वहाँ एक ट्रैफिक पुलिस तक दिया नहीं गया, जबकि वहाँ ट्रैफिक पुलिस की बेहद ज़रूरी है। लगातार वहाँ बहुत खतरनाक रास्ता है, जहाँ 6 रास्ता हो खतरनाक होंगी। किशनगंज ऐसा जिला है, इस पर कोई बात करना नहीं चाहता। हम चाहेंगे थोड़ा इस पर आप बात करें कि लारा चौक पे ट्रैफिक पुलिस का होना चाहिए या नहीं? एकदम होना चाहिए। आप एक ऐसी महिला नेत्री हैं कि आप प्रतिनिधि नहीं रख रहे हैं। आप भी चाहते तो अपने देवर को, भाई को, या फिर आपके हस्बैंड भी काफ़ी अंजार साहब जो है उनका भी एक अपनी पहचान है और माशाल्लाह काफ़ी काबिल है। प्रतिनिधि बनाकर आप भी घर में बैठ सकती थी। दौड़ भाग बहुत करते हैं, आप लोगों के बीच जाते हैं। क्यों, किस तरह से हिम्मत आती है? क्या डर नहीं लगता? लोग ताने नहीं मारते? बहुत सारी चीज़ें। प्रतिनिधि, सबसे पहले ये बोलेंगे जो प्रतिनिधि क्या होता है। प्रतिनिधि का मतलब है जो फिर आप इलेक्शन, महिलाओं को जब इतना फैसिलिटी दिया है हर चीज़ करने के लिए, तो फिर महिला खुद से करे। प्रतिनिधि रखने का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि है, मेरा बराबर क्षेत्र है तो हम रखे हैं प्रतिनिधि उस हिसाब से, जो जहाँ पर मतलब कोई हम उस टाइम जाके नहीं पहुँच पाते हैं तो वहाँ रखे हैं, वो उसको बोल देते हैं फलाना चीज़ आप वहाँ कर दीजिए, इस तरह का होता है। लेकिन सारा चीज़ प्रतिनिधि के हिसाब से करेंगे तो फिर तो आने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। फिर इसमें आने का प्रतिनिधि उसके लिए कि अगर मेरी तबीयत खराब हो गई, उसके लिए प्रतिनिधि है। और मान लिए जो हम कर पाएंगे हर चीज़, तो क्यों किसी को प्रतिनिधि हम? प्रतिनिधि का रोल होता है कि हम बीमार पड़ गए या हम 5 किस्म के बहुत सारे पंचायत है, एक साथ 3-4 जगह जाना जरूरी हो तो अब एक व्यक्ति एक जगह जा सकता है, तो इस वजह से उसके लिए प्रतिनिधि को रखा जाता है। बाकी पूरा प्रतिनिधि पर आप डिपेंड रहिएगा तो फिर तो आना ही नहीं चाहिए चुनाव में। हाँ, यहाँ की महिलाओं की शिक्षा के बारे में हम बात करना चाहेंगे। कहा जाता है कि अगर एक मर्द जाहिल होता है तो सिर्फ एक मर्द जाहिल है, लेकिन अगर एक औरत जाहिल हो तो पूरा ख़ानदान जाहिल बन सकता है या जाहिल बना सकती है। ये चीज़ें किताबों में भी है और बड़े बड़े लोग कह रहे हैं। हमारे यहाँ आज भी हालांकि डेवलप किए हम लोगों ने, तरक्की किया, महिलाएं भी जाती है, लेकिन उस लेवल पर जितना हम बेटियों को पढ़ाते हैं बेटियों की नहीं पढ़ा पाते। बेटियों की शिक्षा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बेटियों को तो पढ़ाना ही चाहिए। आप एक बात बोले, जो एक बेटी को पढ़ाने से पूरा घर मतलब शिक्षित होता है, तो वो तो खैर मस्ट है बेटी को पढ़ाना। और हम चाहते हैं जो खास कर महिलाओं सबको यही मैसेज देना चाहते हैं, जो अपने अपने बेटियों को बेटों से एकदम बराबर हर चीज़ दें, दर्जा में रखें। खास करके हम लोगों का इसमें क्या होता है, जो औरत ही औरत का ये होता है ज़्यादा मतलब फैसिलिटी। जैसे बेटा बेटी हुआ तो बेटा पर ज़्यादा आदमी ध्यान देता है, बेटी पर कम देता है। वो चीज़ ना करें, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से बेटा बेटी बराबर है। बेटी को, खास करके बेटी को एकदम पढ़ाना ज़रूरी है। पढ़ेगा तो सब कुछ होगा, नहीं पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मेन पढ़ाई है। किशनगंज हमारा बहुत शरीफों का इलाका है और गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं, और यहाँ के लोग बहुत डरपोक तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन शरीफ बोल सकते हैं। प्रशासन की जो एक तरीका होता है, आपके पास भी लोग आते हैं, जनता दरबार में हम देखते हैं आप लोग बीच रहते हैं, सोशल मीडिया की तमाम तर चीज़ों पे हम नज़र बनाए हुए रखे हैं आपकी। अगर प्रशासन सही चीज़ों पर काम कर देता, लोगों की सुन लेते, तो नेताओं को इतनी परेशानी नहीं होती और जनता भी इतने परेशान नहीं होता। अफसरशाही कब ख़त्म होगा हमारे किशनगंज से? हमारे किशनगंज से अफसरशाही, वो तो खैर अफसरशाही तो हम लोग नहीं ये कर सकते ना, वो तो सरकारी उसको फैसिलिटी दिए हैं और इसके लिए जनता को भी आगे आना पड़ेगा। जनता को आगे आना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, जाएगी तो वही सारी चीज़ें होगी। आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप वोट के समय
हम थोड़ा सा पीछे आना चाहेंगे। पहली बार जब आपने चुनाव लड़ने का मन बनाया होगा और जब आप लोगों के बीच आपको जाने का मौका मिला, ज़रा हम चाहेंगे आप उस पल में चले जाए जब आप पहली दफ़ा इलेक्शन, मैं समझता हूँ कि ये तीसरी बार आप या चौथी बार, कितने बार? चौथी बार। एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि चौथी दफ़ा ये ज़िला परिषद बनी है और पहली दफ़ा ज़िला चेयरमैन है, यानी 15 साल से एभव का इनका राजनीतिक अपना एक बैकग्राउंड है। तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा उन लम्हों में चले जाए जब शुरुआत के दिनों में आप पहली दफ़ा चुनाव में आए होंगे और आप पहली लोगों के बीच जाना आपका होगा और वोट मांगना, एक आम सी लड़की होंगी आप, तो कैसा फील होता था उस समय? देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, हिम्मत और हौसला जिसके अंदर होगा ना, कुछ भी कर लेगा, वो कुछ भी कर लेगा। तो वो चीज़ मेरे अंदर है, हिम्मत, हौसला और लोगों का प्यार देख के और भी हौसला बढ़ जाता है। और लोगों ने जब भी किसी के पास अगर वोट मांगने गई हूँ तो लोगों का ये देख करके और भी मतलब मुझे उम्मीद जागा जो और आगे आना चाहिए। आगे आने का, चलिए, एक अच्छी बात कि हौसला और हिम्मत और जुनून से ही सब कुछ होता है। इसलिए तो कहते हैं कि पंखों का तो सिर्फ नाम होता है, असल उड़ान तो हौसलों से ही तय होती है। कुछ इसी अदा से मैम बातों को रख रही थी। हमने कहा कि एक लेडीज़ होकर, और मैं समझता हूँ किशनगंज जिला की पहली लेडी है वो आप, कि बिना प्रतिनिधि के आप एक महिला नेत्री का रोल निभा रहे हैं किशनगंज जिला में। तो इसके लिए जितनी आपकी तारीफ़ की जाए, क्योंकि हमारा जो सीमांचल है आमतौर पर हम औरतों को घरों तक महदूद रखते हैं। बहुत सारी महिलाएं आज आरक्षण है, आप भी जानते हो कि मुखिया है, बहुत सारी महिलाएं समिति है, यहाँ तक कि जिला परिषद भी है, लेकिन उनके बदले में कोई दूसरा ही क्षेत्र में नज़र आते हैं। आपके जो पतिदेव हैं उन्होंने भी आपको ये मौका दिया होगा, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा उनके बारे में देखिए, क्या वो आपको छूट देते हैं पूरा कि आप कहिए आपको आगे बढ़ाने में बैक से उनका भी सपोर्ट किस तरह का होता है? हम चाहेंगे उनके बारे में थोड़ा सा कुछ। उसका बगैर सपोर्ट का तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और मतलब शुरू से ही वो हमको एक चीज़ बोल दिए, जो कुछ भी करना है खुद से करना है, तो बहुत बड़ी बात है। और उसी हिम्मत से हम आगे बढ़े हैं और काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात बोल दिया है, तो इसलिए इस पर हम चलते हैं। चलिए, एक अच्छी चीज़ थी। और कुछ कहना चाहेंगे? मैं आखिर में एक संदेश आपके तरफ से हो यहाँ के, चूँकि आप महिला हैं, तो मैं चाहूँगा कि किशनगंज की महिलाओं के लिए नुसरत महजबी कुछ कहना चाहे। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, जो लड़कियों को पढ़ना चाहिए और अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए और खुद से कुछ करने का जुनून, हौसला पैदा करना चाहिए और ज़्यादा किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आप लोगों की बातों को सुनते हैं और गौर भी करते हैं। मैम, एक चीज़ है कि हम जब भी किसी बुद्धिजीवी के पास जाते हैं एक सवाल ज़रूर करते हैं। सवाल तो इसे नहीं कह सकते, एक अपील। लगातार सड़क दुर्घटनाएं जो होती है उसका कारण होता है कि हम गाड़ियों की स्पीड को काफ़ी तेज़ रखते हैं और 15 से 25 साल के जो एज होती है वो लोग ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो गाड़ियों की स्पीड और हेलमेट नहीं लगाते। हम चाहेंगे आप थोड़ा सा एक अपील कर दें हमारे आने वाली नस्लों से, युवाओं से, बूढ़ों से, बच्चों से, सभी से कि जो भी गाड़ियाँ चलाए, सॉरी बच्चे तो गाड़ी चलाते नहीं हैं, जो भी गाड़ियाँ चलाते हैं वो ट्रैफिक रूल का पालन करें, हेलमेट लगाए। मैं चाहूँगा एक अपील आप कर दें ताकि इससे बहुत सारी ज़िंदगी हो सकता है लोग हेलमेट लगा ले आपकी बातों को सुन के। जी, वो तो मैं यही कहूँगी, जो भी गाड़ी चलाते हैं तो हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हेलमेट वगैरह, स्पीड कम। इसलिए कि कोई भी बच्चा, माँ बाप जो ये करता है तो 25 साल लगता है उसका परवरिश में, और वो 25 साल के बाद उसके साथ अगर कुछ हो जाता है दुर्घटना तो उस माँ पर क्या बीतती होगी, वो सोच के कम से कम बच्चा को अपने इसमें ध्यान देना चाहिए। खास करके माँ के इसको समझना चाहिए, जो एक माँ के दिल में क्या गुजरती है जब उस टाइम बच्चा ये खबर आती है जो ये हो गया, स्पॉट डेथ हो गया या कुछ हो गया। तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए और अपने प्रति मतलब जो ये है स्पीड कम करके चलाइए, हेलमेट लगाइए। यही है जो थोड़ा सा आप
जल्दी नहीं पहुंच पाइएगा। कहीं पर अगर पहुंचना है 5 मिनट 10 मिनट लेट से ही पहुंचिएगा, लेकिन सही सुरक्षित पहुंचिएगा। ये चीज़ हम बोल। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे किशनगंज के जिला चेयरमैन। मैंने आपको पहले ही कहा कि किशनगंज की पहली ऐसी महिला नेत्री जो अपने आप एक मिसाल है और लगातार जनता के बीच रहती है। हम इनके हौसले और इनकी हिम्मत को भी सलाम करते हैं। मैम के साथ साथ हम भी केडीबी लाइव लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और सभी से केडीबी लाइव ये अपील करना चाहेगा और हम चाहेंगे कि इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। बिना हेलमेट का हम घर से ना निकले और गाड़ियों का स्पीड को कंट्रोल रखें। साथ ही साथ हम उम्र को भी देखें, हो सके कोशिश करें कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के हाथों में आप बाइक ना दें। विदा लेते हैं आपसे। हमारे बीच जो बातें हुई, जो वार्तालाप हुआ, इसको लेकर आप अपनी बातें आप कमेंट के जरिए रख सकते हैं मर्यादित तरीक़ों से। चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, बेल आइकन दबाते रहे, खबरों को शेयर करते रहे। मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।